सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट वर्सेस जे ऊसो। ये कब हुआ? ये हुआ आज की राह में। और हम उम्मीद लगा कर बैठे थे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंज होगा। अब भाई WWE वाले हैं, उनकी मर्जी कुछ भी करें, लेकिन जे ऊसो हमें नहीं चाहिए था। हमें चाहिए था यहाँ पे रोमन रेंज। और बहुत सारी बातें हुई आज की राह में, तो करते हैं आज की राह का रिव्यू। बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। वो आकर बोलते हैं मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ। जो मैंने समर स्लैम में टाइटल जीता अब वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इस बात से थोड़ा गुस्सा हूँ। और ये सारा कुछ हुआ सेथ रॉलिंस की वजह से। तुम्हारे चीयर्स और चैंट में समझ सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ एक दिन ये टाइटल मेरे हाथ जरूर लगेगा। और सेथ रॉलिंस, तुमने जो नाटक किया मेरे साथ, इंजरी के बहाने बनाए, लेकिन इस बार तू इंजर्ड होने का बहाना नहीं बनाएगा। तू वाकई इंजर्ड होगा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर वहां पे आ जाते हैं एलए नाइट। वो आकर बोलते हैं भाई देख, तू टाइटल शॉट डिजर्व करता है और मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन लास्ट वीक जो तूने मेरे साथ किया है, मेरी टाइटल शॉट तूने गवा दी, तो उसका क्या होगा? अब मुझे टाइटल शॉट चाहिए तुमसे पहले। वो अच्छा था सेथ रॉलिंस, तेरा सर कुचल देता इस टाइम से, बल्कि तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू पंक। चलो ठीक है, मैं इस बार तुम्हें 2 फेवर देता हूँ। एक तो मैं ये सब कुछ भूल रहा हूँ, दूसरा फेवर ये है कि जब मैं सेथ रॉलिंस से टाइटल जीतूंगा तब पहला चांस तुझे दूंगा। फिर सीएम पंक कुछ बोलने ही वाले थे, वहां पे आ जाते हैं पॉल हेमन। और जब से पॉल हेमन सेथ रॉलिंस से जुड़ा है भाई, क्या बू मिलता है पब्लिक की तरफ से। फिर सीएम पंक बोलते हैं भाई बातें बहुत हो गई, आ जाओ रिंग में करते हैं 2-2 हाथ। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे पास आइडिया है, क्यों ना एक मैच हो जाए, टैग टीम मैच आज की राह के लिए। सीएम पंक और एलए नाइट भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देते हैं और ये मैच होने वाली है आज की राह का मेन इवेंट। बैक स्टेज में दिखी जजमेंट डे। वो थोड़ी सी सैड दिख रही थी क्योंकि उनके पास वुमेन्स टैग टीम टाइटल नहीं थे, और ऊपर से डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनको हैरान कर दिया। वो ले आए अमेरिकानों को सीधा जजमेंट डे के पास। फिर फिन बोलता है भाई इसको क्यों लाए? फिर डोमिनिक बोलता है भाई ये मुझे ट्रिपल मेनिया में भी काम आएगा और आज की राह में भी काम आएगा। फिर इनका एक मैच होता है एजे स्टाइल और ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकानो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो करेक्टर है अमेरिकानो का, ये बिल्कुल टट्टी है उसके मुकाबले में जो चैट गेबल कर रहा था। मैच अच्छी थी, इनके बीच में मुकाबला भी अच्छा था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने वहां पे एक चीप शॉट कर दी। जो मेटल प्लेट अमेरिकानो अपने मास्क में डालता है वो डोमिनिक मिस्टीरियो ने डाल दी और एजे स्टाइल को हेडबंड मार के इस मैच को विन कर जाते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था शेमस और रूसेव की बसड़ में रूसेव पंच कर देता है सेमी ज़ेन को, तो आज उनकी एक मैच हुई। मैच ठीक ठाक थी, सेमी ज़ेन 100% नहीं थे, इसलिए रूसेव उसको अच्छी तरह से धो रहा था। फिर जब सेमी ज़ेन हलूदा किक लगाने जा रहा था तब वहां पे आ गए सोलो सिकोवा और उसके MFTs। फिर उन्होंने आकर सेमी ज़ेन को अलग मारा, शेमस आ गया, उसने रूसेव को मारा, फिर इनका पंगा अलग से चालू हो गया। अब सेमी ज़ेन के पास सोलो सिको वाले क्यों आए? वो इसलिए है कि मैंने आपको स्मैकडाउन में ही बताया था कि सेमी ज़ेन ज्वाइन करेगा जिमी और जेकब फाटू को। फिर उसके बाद हमें पता चला कि इयो स्काई की मैच नहीं होने वाली नियोमी के साथ, क्योंकि नियोमी इंजर्ड है। फिर रॉक्सन परेज और रकेल रोड्रिगेज आ जाती है इयो स्काई का मजाक उड़ाने, लेकिन वहां पे इयो स्काई रॉक्सन परेज को मैच का चैलेंज कर देती हैं। फिर मैच होता है इयो स्काई वर्सेस रॉक्सन परेज के बीच में, और जब ये दोनों बंदियां लड़ती हैं तब क्या ही मैच होता है। लेकिन इयो स्काई कबूकी वॉरियर्स को मना करके आई थी कि मेरे पास नहीं आना, मैं अकेले कर लूंगी। फिर भी पता नहीं क्यों कबूकी वॉरियर्स वहां पे आ जाते हैं उसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में। इयो स्काई ये मैच हार जाती हैं और जीत जाती हैं रॉक्सन परेज। फिर इस चीज़ से इयो स्काई काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी। कबूकी वॉरियर्स के बीच में अनबन भी हो गई। उसके बाद स्टेफनी वकेर भी इयो स्काई के पास आई। स्टेफनी वकेर ने बोला कि भाई तू सिर्फ अकेली नहीं जिसको टाइटल शॉट नहीं मिली। फिर उसके बाद रिया रिप्ली आई, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इयो वहां से भी चली जाती हैं। फिर उसके बाद मैच होता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री। अब बेकी लिंच थोड़ा सा हल्के में ले रही थी मैक्सिन को, लेकिन वही हुआ, उनको हल्के में लेना ही चाहिए। वो डिसआर्मर से हार मान जाती हैं। बेकी लिंच अपना टाइटल रिटेन कर लेती हैं और साथ साथ निटेलिया पे अटैक करके भाग जाती हैं। ये दूसरी राह है एलए नाइट के सर पे भूत चढ़ा हुआ है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। वो बैक स्टेज में जे ऊसो से भी भिड़ जाते हैं इसी चक्कर में। फिर बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि सीएम पंक को एलए नाइट से प्रॉब्लम है, एलए नाइट को सीएम पंक से प्रॉब्लम है, सीएम पंक और एलए नाइट को ब्रॉन से प्रॉब्लम है, मतलब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बॉयज हैंडल कर लेना।
फिर होता है मेन इवेंट मैच स्टार्ट, एलए नाइट एंड सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। मैच के स्टार्टिंग में ही सीएम पंक और एलए नाइट की अच्छी कॉम्बिनेशन दिख रही थी टैग टीम मैच के हिसाब से। फिर जब ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की ओपनिंग हुई तब पहले धोया सीएम पंक को, उसके बाद धोया एलए नाइट को। पर एलए नाइट और सीएम पंक अच्छा मुकाबला देते हैं, लेकिन जब सीएम पंक जीटीएस लगाने जा रहा था तब वहां पे आ गया सेथ फ्रिकिन रोलेंस। मतलब सेथ रोलेंस का ये भी एक गेम प्लान ही था। फिर सेथ रोलेंस उसकी टीम एलए नाइट और सीएम पंक को मारने लग जाते हैं। तब क्राउड चेंट करता है ओटीसी, लेकिन वहां पे आ जाते हैं जे उसो स्टील चेयर के साथ। जे उसो आकर पहले ब्रॉन ब्रेकर को बजाते हैं रिंग के नीचे। उसके बाद जैसे ही वो ऊपर गए सेथ रोलेंस वहां से भाग गए। फिर गिराया ब्रॉन्सन रीड को। मतलब जो काम रोमन रेंस नहीं कर पाए वो जे उसो ने कर दिया, भगा दिया सेथ रोलेंस और उसके ग्रुप को। जनरल मैनेजर एडम पियर्स को सेथ के प्लान्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने उसके टाइटल के लिए एक मैच फिक्स कर दी, सेथ रोलेंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जे उसो। और ये चीज सुनकर एलए नाइट और सीएम पंक तो पागल ही हो जाते हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जे उसो उनको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एलए नाइट जे उसो को भी मारते हैं। फिर क्या, सेथ रोलेंस और उसकी कंपनी को मौका मिल गया, चढ़ गए उनके ऊपर। बेचारे जे उसो को एक सुनामी भी पड़वाई और खुद को स्टाम्प भी। अब ये चीज़ तो सही हुई, जे उसो भी सही है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए था रोमन रेंस। और ये भी उम्मीद थी कि आज की राह में रोमन रेंस आकर अपना बदला लेगा, लेकिन वो नहीं आया। शायद से रोमन रेंस के लिए WWE वालों ने कुछ अलग प्लान किया है। अब वो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। आज की राह के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। POV विद हसन।